हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? यह बेसिक पॉलिटी का दूसरा क्लास है। जैसे कि ABCD आपको नहीं आएगा, अल्फ़ाबेट नहीं आएगा, तो आप वर्ड नहीं याद कर सकते हैं। उसी तरह से बेसिक पॉइंट नहीं जानिएगा तो पॉलिटी पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। पिछला क्लास जहाँ से छोड़े थे वहीं से कंटिन्यू करते हैं। चलिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हिंदी में बोलते हैं जिला न्यायालय। यह सभी राज्य के जिला में होता है। हमारा तो मुजफ्फरपुर में है। लगभग पूरे 672 जिला कोर्ट है अपने भारत में। हाई कोर्ट की बात करें तो सभी राज्य के राजधानी में होता है। हमारा तो पटना में है हाई कोर्ट। ये पूरे भारत में मात्र 25 गो है। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ये दिल्ली में है और ये पूरे भारत में एक है। जिला न्यायालय सबसे छोटा कोर्ट होता है, उससे बड़ा हाई कोर्ट और उससे बड़ा सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, उस पर गलत फैसला सुनाया गया है, तो उसको हाई कोर्ट फटकार लगा सकता है। अगर हाई कोर्ट गलती करे तो सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा सकता है। ये तीनों कोर्ट आपस में जुड़े रहते हैं, सलाह लेते हैं। अगर कोई केस इन लोगों से नहीं होने वाला है तो आगे भेजा जाता है, आगे वाला से फिर आगे वाला को भेजा जाता है। चलिए अगला पॉइंट को देखते हैं। किसी राज्य के लिए कानून बनेगा तो कानून उसी राज्यों में संभव होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई गलत कानून बन जाए और सुप्रीम कोर्ट आपको न फटकार लगाए। अगला है, कार्यपालिका भी उस राज्य के मुख्यमंत्री के अनुसार होगा। यानी यहाँ का पुलिस है, चाहे जो भी हो, जैसे बिहार पुलिस हो तो बिहार के लिए काम करेगा और इसका पेमेंट भी मुख्यमंत्री देगा और मुख्यमंत्री के अकॉर्डिंग इनको चलना होगा। कभी कभी हाई कोर्ट को लोग घेराव कर लेता है, कभी कभी टीचर लोग आंदोलन करने लगते हैं, तो देखते हैं कार्यपालिका यानी पुलिस डंडा मारने लगती है मुख्यमंत्री के कहे अनुसार। अगला है न्यायपालिका, जिसको कोर्ट बोलते हैं। कोर्ट पर किसी का स्वामित्व नहीं होता है, पर हक सबका होता है। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हैं और आपको कोर्ट उसी तरह से ट्रीट करेगा जिस तरह से प्रधानमंत्री को ट्रीट किया जाता है। अगला है, न्यायालय अपने से छोटे न्यायालय से किसी भी केस को ले सकता है। अगर छोटा मोटा भी केस है, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उस केस को लेकर वो अपना सुनवाई दे सकता है एवं गलती होने पर फटकार भी लगा सकता है अपने छोटे कोर्ट को। अगला है लोकसभा के चुनाव। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पूरे देश भर में चुनाव होता है। लोकसभा का चुनाव पूरे देश भर में होता है, ये न कि पर्टिकुलर राज्य में होता है। एमपी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हिंदी में सांसद कहते हैं। लोकसभा के चुनाव से हम लोग अपना सांसद चुनते हैं एवं यही सांसद अपने योग्यता के अनुसार केंद्रीय मंत्री बन जाता है और मंत्रियों में भी प्रधानमंत्री बन जाता है। यानी एक छोटा सा एमपी जो है वो पीएम बन जाता है। तो हम एमपी चुनते हैं, ना कि प्रधानमंत्री चुनते हैं। प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं, न कि चुने जाते हैं। चुनते हम बस एमपी को है और यही बाद में जाके योग्यता के अनुसार पीएम बनते हैं। साधारण सांसद को राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करते हैं। वहीं राष्ट्रपति का चुनाव होता है। प्रधानमंत्री का यानी पीएम का, प्राइम मिनिस्टर का चुनाव नहीं होता है। वह एमपी को ही पद देकर प्रधानमंत्री बनाया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री लोकसभा के मुख्य व्यक्ति होते हैं। मुख्य व्यक्ति होते हैं, लेकिन मुखिया पूछ देगा, यानी जो संसद में जो लोकसभा है उसका मुखिया पूछ देगा तो आप स्पीकर को बोलेंगे, जिसको लोकसभा अध्यक्ष बोलते हैं। अगला पॉइंट है विधानसभा। ये छोटा छोटा पॉइंट है, हम जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, बाकी आपको बहुत बढ़िया से डीपली अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा। सिर्फ राज्य स्तर के पार्टी है, जैसे आरजेडी हो, वीआईपी हो, एलजीपी हो, राज्य में ही अपने उम्मीदवार को लाती है। यानी राज्य में ही वोट होता है, जिसका नाम है विधानसभा। एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी जिसको विधायक भी हम लोग कहते हैं। राज्यसभा के चुनाव से हम लोग अपना विधायक यानी एमएलए चुनते हैं। विधानसभा के चुनाव से क्या चुनते हैं? तो एमएलए चुनते हैं एवं एमएलए ही अपनी योग्यता के अनुसार राज्य के मंत्री बन जाते हैं और मंत्रियों में मुख्य बन जाते हैं, मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं। देखिए, जो एमपी थे वो पीएम बन रहे थे और जो एमएलए हैं वो क्या बन रहे हैं? तो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी जिसको विधायक भी हम लोग कहते हैं। राज्यसभा के चुनाव से हम लोग अपना विधायक यानी एमएलए चुनते हैं। विधानसभा के चुनाव से क्या चुनते हैं? तो एमएलए चुनते हैं एवं एमएलए ही अपनी योग्यता के अनुसार राज्य के मंत्री बन जाते हैं और मंत्रियों में मुख्य बन जाते हैं, मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं। देखिए, जो एमपी थे वो पीएम बन रहे थे और जो एमएलए हैं वो क्या बन रहे हैं? तो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। मुख्यमंत्री भी नियुक्त किए जाते हैं, न कि चुने जाते हैं। चुने क्या जाते हैं? तो एमएलए। बच्चों ध्यान से देखिएगा, जो एमपी होते हैं ना वही आपके यहाँ वोट मांगने आते हैं और उसी पद के लिए वोट मांगने आते हैं, एमपी पद के लिए। और एमएलए भी आपके यहाँ एमएलए पद के लिए आते हैं, लेकिन उन्हीं को योग्यता के अनुसार एमपी को पीएम बनाया जाता है और एमएलए को मुख्यमंत्री बनाया जाता है।
तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो कहीं ना कहीं एमएलए पद पे खड़ा होंगे किसी न किसी जगह से, तब जाके तेजस्वी यादव मंत्री बन सकते हैं, चाहे मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अगर तेजस्वी यादव एमएलए में खड़ा नहीं हो तो ये मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। लेकिन इसका एक नियम होता है कि आप उस पार्टी का कर्ता धर्ता हो, आपका नाम हो, तब जाके आप बन सकते हैं। लेकिन फिर भी 6 महीना के अंदर कहीं ना कहीं से वोट आपको जीत कर लाना ही होगा। चलिए अगले पॉइंट के ऊपर, साधारण विधायक को राज्यपाल मुख्यमंत्री पद पर नियुक्ति करते हैं। यानी साधारण विधायक जो जिसको एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, को राज्यपाल मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करते हैं। वहीं पे प्रधानमंत्री को कौन करते थे? तो राष्ट्रपति करते थे। अब देखिए, राज्यपाल का भी चुनाव होता है, राष्ट्रपति की तरह इनका भी चुनाव होता है। भले प्रणाली थोड़ा अलग होता है लेकिन चुनाव इनका भी होता है। मुख्यमंत्री विधानसभा के प्रमुख व्यक्ति होते हैं। दिल्ली में देखते हैं, देखिए संसद है दिल्ली में, जिसको इंग्लिश में पार्लियामेंट बोलते हैं, और इसी के जो सदस्य हैं संसद के, उसको सांसद बोलते हैं। सांसद इंग्लिश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखिए, तो संसद के 2 पार्ट होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। दोनों के दोनों कहाँ है? दिल्ली में है। अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब आते हैं राज्य बिहार में। देखिए, बिहार के जो पटना में है वहाँ विधानमंडल है, और विधानमंडल के भी 2 पार्ट है, विधानसभा और विधान परिषद है। विधानमंडल को इंग्लिश में लेजिस्लेचर बोलते हैं। बिहार के तमाम जो नेता है जिनको चुनते हैं हम लोग, सब जाके कहाँ बैठते हैं? विधानमंडल में बैठते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, ये जो संसद जिसका नाम है, और ये जो एक है विधानमंडल, विधानमंडल दोनों कानून बनाने वाला जगह है। दोनों जगह कानून बनता है। तो सांसद है दिल्ली में है, यहाँ भी कानून बनता है और देश के लिए कानून बनता है। और विधानमंडल हमारा कहाँ है? तो बिहार में। बिहार के कहाँ? तो पटना में। तो यहाँ भी कानून बनता है। और किसके लिए कानून बनता है? तो अपने राज्य के लिए बस कानून बनता है। बच्चों, एक चीज़ गलती से छूट गया है, जो हाई कोर्ट होता है, वो हाई कोर्ट हमारे भारत में 25 है, मालूम है आपको? तो हमारे बिहार में जो हाई कोर्ट की स्थापना हुई है तो 1916 में हुई है, और दिल्ली के जो हाई कोर्ट का गठन हुआ है वो 1966 में हुआ है। पूरा पढ़ाई का निचोड़ देखिए, जो संसद भवन है जो दिल्ली के, वह देश के लिए वहाँ पे कानून बनता है। एमपी जिसको हम लोग चुनते हैं वो लोकसभा में बैठता है और कानून को बनाता है। इसलिए कहा जाता है नेता अच्छा को चुनना चाहिए, नहीं तो गलत गलत बिल पास करके अलग अलग कानून बना देगा। विधानमंडल है, यह राज्य के लिए कानून बनता है। हम चुनते जो एमएलए को है, वही विधानसभा में जाके बैठकर कानून को बनाता है। चलिए, आप लोग कितना पढ़े हैं, एक सेट को लगाते हैं, देखते हैं कितना अच्छा से आप लोग पढ़े हैं। चलिए बच्चों, जो पढ़ना था पढ़ लिए हैं, अब प्रैक्टिस सेट को मारते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य का कानून कहाँ बनता है? आपके ऑप्शन है विधानमंडल, राज्यसभा, संसद, कोर्ट। राज्यसभा देखकर, राज्य देखकर मत मार दीजिएगा, राज्यसभा जो है वो संसद का पार्ट है। तो विधानमंडल इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करता है? तो मुख्यमंत्री को करता है राज्यपाल, और प्रधानमंत्री को करता है राष्ट्रपति। आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, स्वयं और मंत्रियों द्वारा। तो मुख्यमंत्री को कौन करता है? तो राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, स्वयं, मंत्रियों द्वारा। तो कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए सही है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, देश के लिए कानून कहाँ बनता है? तो देश के लिए दिल्ली में बनता है, संसद भवन में। तो आपके ऑप्शन है संसद, राष्ट्रीय हाउस, विधानमंडल और कोर्ट। तो कहाँ बनेगा? ऑप्शन नंबर ए सही है, संसद में। अगला क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1966 में, 1916 में, 1950 में, 1948 में। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1916 में पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था। 1966 में कहाँ का हुआ था? तो दिल्ली हाई कोर्ट का हुआ था। 1950 में क्या हुआ? संविधान लागू हुआ था। 1948 में महात्मा गांधी डेथ किए थे 30 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव से किसे चुना जाता है? तो लोकसभा के चुनाव से प्रधानमंत्री, राज्य मंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को तो हम लोग नहीं चुनते हैं, राज्यपाल को भी हम लोग नहीं चुनते हैं, या राज्य मंत्री या प्रधानमंत्री को चुनते हैं। तो लोकसभा से प्रधानमंत्री को चुना जाता है। ऐसे चुना जाता है एमपी को, और वही एमपी क्या बन जाते हैं योग्यता के अनुसार? तो प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा चुनाव से किस पद का निर्णय होता है? तो विधानसभा से एमएलए पद का निर्णय करते हैं, और एमएलए क्या बन जाता है? तो मुख्यमंत्री। आपके ऑप्शन नंबर ए सही है, मुख्यमंत्री। 8वां नंबर क्वेश्चन है, संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद के 2 सदन होते हैं, जो कि दिल्ली में है। एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो 2 सदन होते हैं। विधानमंडल के कितने सदन होते हैं? तो विधानमंडल के भी 2 सदन होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विधानमंडल के 2 कौन कौन से सदन होते हैं? तो एक होता है विधान सभा और एक होता है विधान परिषद। परिषद। देखिए, क्या कोई भी व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है? तो बन सकता है,
लेकिन प्रधानमंत्री का योग्यता रखने का उसके पास पावर हो, काबिलियत हो, तब जाके वह बन सकता है। और खास करके राष्ट्रीय जो दल होगा, यानी कि दल का मतलब जिस दल से वह जीतता हो हारता हो, राष्ट्रीय दल होगा, जैसे बीजेपी, कांग्रेस। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद।